Hush. Hush. Good morning, students. Part 1 students. मैं studying of brain, studying of methods of studying of nervous system पे आज दूसरा क्लास है ये. इसमें हम आज आप लोगों को डिजेनरेशन मेथड के संबंध में बात करेंगे. पहला हमने आपको किया था वर्णनात्मक विधि डिस्क्रिप्टिव मेथड में, और ये है डिजेनरेशन मेथड. हिंदी में इसको कहते हैं अपविकास विधि. अब अपविकास किसको कहते हैं? जब कोई चीज़ नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बिगड़ने लगती है, विघटित होने लगती है, तो इसको हम लोग अपविकास कहते हैं. यही चीज़ तंत्रिकाओं के साथ भी होती है, जिससे ब्रेन फंक्शंस को स्टडी करने वाले विद्वानों ने बहुत बड़े पैमाने पर इससे फ़ायदा उठाया, बहुत बड़े पैमाने पर. तो आज हम लोग उसका ये देखें कि एक कोशिका यदि पीछे से मर जाती है, पीछे से, तो पीछे से जब उसको काटा जाता है तो पीछे जीवित रहती है, सॉरी मर नहीं जाती है, पीछे जीवित रहती है और आगे मर जाती है एक कोशिका. तो इसको इस कट से आगे वाली जो उससे क्या कटने से क्या होता है, कोशिका के कटने से क्या होता है कि उसके अंदर के जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं वो शत विशत हो जाते हैं, यानी यत्र तत्र फैल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. और तंत्रिका कोशिका से डाइसफंक्शनिंग, यानी उससे जो फंक्शन हो रहा था वो जो है वो थोड़ा प्रभावित हो जाता है. समझ रहे आप? तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है. हम फिर से जैसे किसी कोशिका को आघात पहुंच गया या काटा गया तो उससे आगे का भाग मर जाता है, पहला पॉइंट, और पीछे का भाग जीवित रहता है. ऐसे कट को हम वैलेरियन, इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है WALLERIAN, वैलेरियन. वैसे हिंदी में भी आप वैलेरियन लिख सकती हैं, वैलेरियन नहीं है, वैलेनियन है, वॉ से लिखा जाएगा. तो वैलेरियन डिजेनरेशन इसको कहते हैं. इसमें काटने से आगे की कोशिका, काटने से आगे जितनी दूर, कट से जहाँ से काटा है उसके आगे जितनी दूर कोशिका फैली हुई है वो मर जाती है, और पीछे की कट के पीछे की कोशिका जीवित रहती है. वैलेरियन डिजेनरेशन इसको कहते हैं. बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम. और उसी तंत्रिका कोशिका का भाग मानी जाती है जो मर गई है. वैलेरियन अपविकास प्रायः पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है. मैंने एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर भी एक क्लास दिया है. तो ये पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो वैलेरियन डिजेनरेशन जो है वो पेरिफेरल कोशिकाओं में होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है. ऐसा देखा गया है कि, या देखा जाता है कि कट से आगे की तंत्रिका कोशिका नष्ट हो गई, परंतु धीरे धीरे जो पीछे, कट के पीछे जो कोशिका बची हुई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, उसमें विकास होने लगता है. तो इसको क्या कहते हैं? अपविकास जो है फिर विकास में प्रवर्तित हो जाता है. पेरिफेरल एरियाज में होता है ये वैलेरियन डिजेनरेशन, और आगे बढ़ने लगती है और पुराना आकार फिर प्राप्त कर लेती है. अर्थात तो उसका पुनर्रीजेनरेशन हो जाता है. ये पेरिफेरल एरियाज में है ऐसा वैलेरियन डिजेनरेशन, जो तंत्रिका कोशिका कट गई,
आगे जीवित है, आगे मर गई, पीछे से जीवित है, तो फिर बाद में धीरे धीरे वो बढ़ के अपना आगे मरी हुई कोशिका में जीवित कोशिका बढ़ती चली जाती है और फिर से अपना आकार प्राप्त कर लेती है। तो डीजेनरेशन मेथड का ये एक वैलेरियन डीजेनरेशन एक पार्ट है। तो आप लोगों को इस बात की समझ आ गई कि वैलेरियन डीजेनरेशन में जहाँ पर से कोशिका को काटा जाता है उसके पीछे का भाग जीवित रहता है और आगे का भाग जो है वो मर जाता है। ठीक, ये पेरिफेरल एरियाज़ के जो तंत्रिका कोशिका है, परिधीय तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका कोशिका है, उसके अंदर ही वैलेरियन डीजेनरेशन पाया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि वैलेरियन डिजेनरेशन में जो तंत्रिका का आधा पार्ट जो पीछे का है वो जो जीवित रहता है, तो वो धीरे धीरे फिर उसमें रीजेनरेट होके कोशिका आगे बढ़ता है और कोशिका का पुराना जो रूप है या आकार है वो ले लेता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पेरिफेरल एरियाज में होता है। इसको पुनर्विकास भी कहते हैं, रीजेनरेशन भी होता है, अपविकास में विकास भी हो जाता है। अब देखिए, एक फिर दूसरा पार्ट आता है जिसको सेकेंडरी डीजेनरेशन कहते हैं, इसको वैलेरियन डीजेनरेशन कहते हैं। और अब आता है इसी के अंदर, अपविकास के ही अंदर आता है सेकेंडरी डीजेनरेशन। ये क्या चीज़ है? जब हम तंत्रिका कोशिका को मापते, जब हम काटते हैं, तो वैसी तंत्रिका कोशिकाएं हमारी पूरी की पूरी मर जाती है। उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, उसके अंदर की जो लिक्विड्स हैं, वो सब के सब छत विछत हो जाते हैं और वो कोशिका मर जाती है। उससे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये कोशिका कितनी दूर तक फैली हुई है, पूरा मर जाता है। तो ये सेकेंडरी डीजेनरेशन कहलाता है। वैलेरियन डीजेनरेशन में जब कोशिका आधी जीवित है, यहाँ पे आप लिखिए कि वैलेरियन अपविकास से पता चलता है कि कोई तंत्रिका कहाँ तक फैली हुई है, क्योंकि आधा मर गया, आधा जीवित है। और सेकेंडरी डीजेनरेशन से पता चलने लगा कि कोई तंत्रिका कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, एक ही बार में पूरा मर गया। पूरा जब मर गया तो आपको पूरा इसका स्टडी हो जाता है वहाँ पर कि दिस न्यूरॉन सेल इज एक्सपैंडेड फ्रॉम हेयर टू हेयर, पूरा मर गया और इसका पुनर्विकास नहीं होता है। सेकेंडरी डीजेनरेशन वाले का नहीं हो पाता है। तो वैलेरियन, यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि वैलेरियन डिजेनरेशन से आधी कोशिका मरती है, आगे वाली पीछे की जीवित रहती है। सेकेंडरी से पूरी मर जाती है। लेकिन एक तीसरे तरह की भी कोशिकाएं हैं मस्तिष्क में, जो विद्वानों ने जो मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे थे, नर्वस सिस्टम का, उन्होंने इसका पता लगाया और उसको कहते हैं ट्रांसन्यूरल डीजेनरेशन। हिंदी इसका है ट्रांसन्यूरल डीजेनरेशन। तो ये जो है, इसमें अगर एक तंत्रिका कोशिका को काटते हैं तो समूह की सभी तंत्रिका कोशिकाएं दूर दूर ब्रेन के क्षेत्रों में मरने लगती हैं उसको काटते हैं अगर। तो अध्ययन से ये पता चला विभिन्न प्रकार, तो इसको ट्रांसन्यूरल जेनरेशन कहते हैं, ट्रांसन्यूरल जेनरेशन। और ये बहुत ही ख़तरनाक डिजेनरेशन है। अगर इससे कट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, या पोस्टमार्टम में अगर हमको इस तरह का तंत्रिका कोशिकाओं को अगर देखने को मिलता है तो उससे संबंधित अब देख नहीं पाएंगे और उससे ये नहीं हो पाएगा। तो यानी वो कोशिकाएं दूर दूर तक मस्तिष्क के क्षेत्र में मर जाती हैं अगर ऐसा।
तो इसको ट्रांसन्यूरल डिजेनरेशन कहते हैं। इसका हिंदी में बोल नहीं पा रही हूँ। और विभिन्न प्रकार के तंत्रिकीय अपविकासों का अध्ययन करके 3 तरह का मैंने बताया, वेलेरियन, सेकेंडरी डिजेनरेशन, वेलेरियन डिजेनरेशन और तीसरा ट्रांसन्यूरल डिजेनरेशन, जिसमें एक तंत्रिका कोशिका के कटने से दूर दूर उससे संबंधित कोशिकाएं जो हैं उस तरह की वो सब की सब मरने लगती हैं। और मरने का मतलब क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो शत विशत हो जाता है, इधर से उधर फैल जाता है और उसका कहीं कोई फिर उसका जन्म का नहीं है। लेकिन आपको रीजेनरेशन देखा जाता है किसमें, वेलेरियन डिजेनरेशन में, कि जब आधी कोशिका जो जीवित रहती है वो फिर से आगे बढ़ने लगती है और अपना रूप प्राप्त कर लेती है। इसको रीजेनरेशन मेथड भी रीजेनरेशन ऑफ द न्यूरॉन भी कहते हैं। होने लगता है, पुनर्विकास भी होता है। सेकेंडरी में पूरी कोशिका मर जाती है, पुनर्विकास नहीं होता है। न्यूरल डिजेनरेशन में, ट्रांसन्यूरल में भी विकास नहीं होता है। तो ये इतनी बातें, एक ये दूसरा मेथड मैंने आपको इस वीडियो में समझाया एंड आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजेनरेशन, जिससे 3 बातें पता चली कि कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें रीजेनरेशन है। अगर जहाँ से काटा गया उसका पिछला भाग जीवित रहेगा, अगला भाग मर जाएगा, फिर जीवित कोशिका बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते अपना रूप ले लेगी। उसको वेलेरियन डिजेनरेशन कहते हैं। दूसरा है कि अगर किसी कोशिका को, कुछ ऐसी कोशिका को काटा गया जिससे कि पूरी कोशिका मर जाती, एक पूरी कोशिका मर जाएगी। माइक्रोस्कोप के यूज़ से किया जाता है ये सब, सूक्ष्मदर्शी से। और तीसरा जो है वो आपका ट्रांसन्यूरल डिजेनरेशन है, जिसमें कि आपका बहुत ही उससे संबंधित जितनी, उस तरह की जितनी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, किसी एक भाग में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के किसी भाग में ऐसा भी देखा जाता है कि तंत्रिका कोशिका के कटते ही उससे संबंधित तंत्रिका कोशिकाएं स्वतः मरने लगती हैं। तो ये है आपका ट्रांसन्यूरल डिजेनरेशन। ये ख़तरनाक होता है और इससे बहुत कुछ पता चला जो स्टडी करने वाले थे उस फील्ड के और नर्वस सिस्टम के। तो ये चीज़ है, हम लोगों को इसको आपको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करिए। देखिए, आप लोगों से अभी सामने का क्लास तो नहीं हो पा रहा है मेरा, लेकिन हम जिस तरह से इलेबोरेट करके चाह रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ाएं, तो ये संभव है कि आप लोगों को समझाया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहा है। 4 ग्रुप में 100 से ऊपर है और अभी सिर्फ 104 सब्सक्रिप्शन है। तो हमको लगता नहीं है कि सभी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। दैट्स वाई हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना।